सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आप लोगों का शॉर्ट राजस्थान जीके में। शॉर्ट राजस्थान जीके बहुत बेहतर तरीके से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम लोग बात करें कपड़े से संबंधित हस्तकलाएं। देखिए, कपड़े से संबंधित जो हस्तकलाएं हैं वो हमारी कौन कौन सी है, जरा इस पे बात करें हम लोग, और बेहतर तरीके से यहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं। कपड़े है और कपड़े से जितनी भी कलाएं हैं उनको मैं एक साथ करवा रहा हूं आप लोगों को। देखिए, कपड़े को सबसे पहला आता है बंदेज। बंदेज का मतलब होता है कपड़े को बांधो और रंगो। उस कला को हम लोग क्या कहते हैं? बंदेज कहते हैं। अंग्रेजी में इसे टाई एंड डाई के नाम से जाना जाता है। अगर बंदेज करते समय अगर यहाँ पे लहर नुमा धारियां बन गई तो वो बन गया लहरिया। इस तरीके से बन गई तो वो बन गया लहरिया। और राजस्थान में ध्यान रखना आप लोग कि एक समुद्री लहरिया होता है। वो समुद्री लहरिया कई बार पूछता है, तो समुद्री लहरिया कहां का है ध्यान रखना। समुद्री लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखें। अगर ये धारियां काट रहे हैं और धारियां एक दूसरे को काट गई तो ये बन गया मोटड़ा। अगर हमारे पास चुनरी और धनक, अगर बूंद है, बूंदों का छोटा आकार में कोई कढ़ाई होती है तो उससे हम लोग चुनरी कहते हैं। बूंदों का छोटे आकार में जो कढ़ाई होती है उससे हम चुनरी कहते हैं। और यदि उन बूंदों का आकार चौकोर हो जाता है, बड़ा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? धनक कहते हैं, है ना। अब ये सब आप लोगों के ये बंदेज के प्रकार है। टोटल किसके प्रकार है? बंदेज के प्रकार है। और याद कैसे करेंगे? मैं कहूंगा, देखिए भाई, ऐसा है, मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था। उदाहरण मान लीजिए, तो मैं टिपाई के लिए लिखाई करता था। बहुत स्पीड से आगे बढ़ना है क्योंकि रिवीजन के तौर पे आगे बढ़ना है हम लोगों को। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, यहाँ पे कम समय में बेहतर बातें सीखनी है आप लोगों को। और ये नोट्स हैं, ये ब्रह्मास्त्र नोट्स मंगवा लीजिए राजस्थान के, ताकि आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेंगे, तो लिखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। राजस्थान के ऐप पे फ्री स्टडी मेटेरियल डाल रखे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने टिपाई के लिए क्या की? लिखाई की। टिपाई के लिए लिखाई की, टिपाई के लिए लिखाई की, और फिर हमने बंदाई की। और नकल करने में चूक गए तो फिर हमारी रंगाई हुई। हम देखो बंदेज के प्रकार, गुरुजी टिपाई नकल मारने के लिए, टिपाई के लिए आपने लिखाई की और कपड़ों में छिपा के एग्जाम हॉल में ले गए, यानी बंदाई की, और फिर नकल करने में चूक गए तो फिर गुरुजी खूब रंगाई होगी। ये सब बंदेज के प्रकार है। बंदेज का जो अलंकरण उसे टिपना कहते हैं। राजस्थान में बंदेज की मंडी की बात करेगा जोधपुर में। और ये भी ध्यान रखें, बंदेज की कभी साड़ी पूछे, ये भी कहां के हैं? जोधपुर के। बंदेज की मंडी जोधपुर में, लेकिन बंदेज का कार्य जो सबसे ज्यादा होता है वो शेखावाटी में होता है, सुजानगढ़ चूरू में होता है। राजस्थान में साड़ियां की बात करें, केतुन, कोटा की, कोटा डोरिया की साड़ियां हैं। और कोटा डोरिया की साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं, और इसे मसूरिया की साड़ी भी कहते हैं, क्योंकि बनारस से एक व्यक्ति लेके आया था, उसका नाम है मोहम्मद मसूरिया। बनारस का एक व्यक्ति है, उसका नाम है मोहम्मद मसूरिया, इसलिए इन साड़ियों को मसूरिया की साड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूरिया की साड़ी कहते हैं। कहां से लेके आया? बनारस से लेके आया। किसके समय लेके आया? झाला जालिम सिंह के समय लेके आया। तो आप एक गीत सा गा सकते हैं, मोहम्मद मसूरिया लाया, बनारस से लाया, झाला जालिम सिंह के समय लाया, तो इसे मसूरिया की साड़ी भी कहते हैं। मसूरिया की साड़ी, मसूरिया ससूरिया नहीं है। आपसे बात करें जेनवा, जेनवा कोटा की साड़ी के बारे में जान गए। कोटा डोरिया की, केतुन कोटा की है, और जेनवा की साड़ी दिगोद कोटा की है। सूट सवाई माधोपुर की है। फूल की साड़ी आपको मालूम है, एक ज्वाला माता है, जोबनेर माता, आप पढ़ते हो जयपुर में, और ज्वाला माता जोबनेर माता के जाएंगे तो फूल चढ़ाएंगे। तो ध्यान रखें, फूल की साड़ियां कहां की है? जोबनेर की। चूवा चंदन, ओ भाई देखो, चंदन का तिलक राजा लोग लगाते हैं, और राजाओं की रानियां कम थोड़ी है साड़ियों पर स्प्रे करती हैं। राजा से तो एक ही जिला बनेगा राजसमंद, और राजसमंद में प्रसिद्ध जगह है श्रीनाथ द्वारा। तो चूवा चंदन की साड़ियां राजसमंद की है, स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां रात द्वारा राजसमंद की। स्पीड जरूर मेरी तेज है, स्पीड जरूर मेरी तेज है, पहले कह रहा हूं आप लोगों को। इसे पार पड़ेगी नहीं, ध्यान रखना आप लोग, है ना, क्योंकि ये रिवीजन है बेटा। अगर इसमें एक घंटे लेके बैठ गए फिर मतलब क्या निकला हमारा, है ना। अब देखिए, हमारे पास में अगर कपड़ा लिया और उस कपड़े को, एक कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े के ऊपर चढ़ा दी, वो कला चटापटी कहलाएगी, है ना। और कपड़े को ट्रेस करके, कपड़े को ट्रेस करके विभिन्न कला आकृतियों में काटने कला, वो पेच वर्क कहलाएगी। कांच के टुकड़े हैं, अगर हमने कपड़ा लिया और कपड़े पर कांच के टुकड़ों की जड़ाई कर दी, कपड़ा लिया, कपड़े पर कांच के टुकड़ों की जड़ाई कर दी, कपड़ा लेकर कांच के टुकड़ों की जड़ाई कर दी, वो कहलाएगा मिरर वर्क, है ना। और हमने कोई कपड़ा लिया और कपड़े पे हमने क्या की? कढ़ाई की, सिलाई की, और वो सिलाई हमने धातु के तारों से की। जब धातु के तारों से हमने कढ़ाई की तो वो कला कहलाएगी जरीदोज। क्या कहलाएगी? जरीदोज। और हमने वो तार काम में लिए हैं, वो तार कहलाएंगे कलाबत्तू। तार तार क्या कहलाएंगे? कलाबत्तू। ये ध्यान रखना, कपड़ा लिया और कपड़े पे हमने कांच के टुकड़ों की जड़ाई कर दी, वो कला कहलाएगा मिरर वर्क।
कपड़ा लिया, कपड़े पे हमने धातु के तारों की कढ़ाई की, तो वो कला कहलाएगी जरीदोज। और हमने धातु की जो तार है उन तारों को क्या कहते हैं, कलाबत्तू कहते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान में गोटा है, गोटा के लिए आप लोग मालूम है खंडेला सीकर और भिनाय अजमेर प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर और भिनाय अजमेर कई बार पूछता है। खंडेला सीकर भिनाय अजमेर प्रसिद्ध है किसके लिए, गोटा के लिए, है ना। और राजस्थान में गोटा के प्रकार कौन कौन से हैं, नोदानी, लप्पा-लप्पी, किरण, बाकड़ी, गोकरू, नक्सी। हम कहेंगे नोदानी ने कहा लप्पा और लप्पी, किसने कहा, नोदानी ने। नोदानी ने कहा लप्पा और लप्पी, नोदानी ने कहा लप्पा लप्पी, नोदानी ने कहा किरण और बाकड़ी से, नोदानी ने कहा लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी गोकुरी को नक्शा अच्छा है, नोदानी ने कहा लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी गोकुरू का नक्शा अच्छा है। हम जो बेल करते हैं, यानी ये जो अपना ये गोटा है और गोटे पे बेल होगी वो चंपा कली और फूल होगा बिजिया। हम लोग कहेंगे चंपा कली की बेल में बिजान करेंगे तो फूल आएगा, चंपा कली के बेल में बिजान करेंगे तो फूल आएगा, चंपा कली के बेल में बिजान करेंगे तो फूल आएगा, चंपा कली के बेल में बिजान करेंगे तो फूल आएगा, चंपा कली के बेल में बिजान करेंगे तो फूल आएगा। ये ध्यान रखें। एक हमारा कपड़ा होता है और कपड़े पर हम किसी देवी देवताओं का चित्रांकन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, फड़ पेंटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फड़ पेंटिंग कहलाती है। देवी देवताओं के कपड़े पर किया गया चित्रांकन फड़ पेंटिंग कहलाती है। फड़ जो है वो राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा की। शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ पेंटिंग प्रसिद्ध है। और आपको मालूम है यहां जन्मदाता है श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी के द्वारा उस फड़ पेंटिंग की शुरुआत की गई। अगर आपसे प्रमुख महिला कलाकार की बात करें तो पार्वती जोशी, पहली महिला फड़ चित्रकार पार्वती जोशी शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। फड़ फटी पुरानी हो जाती है, उसे फुसकर झील में विसर्जन किया जाता है, जिसे फड़ को ठंडा करना कहते हैं। फड़ को ठंडा करना कहते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है देवनारायण जी की, सबसे लंबी भी है, सर्वाधिक चित्र भी है, डाक टिकट भी जारी हो चुका है। गुर्जर जाति का भोपा जंतर वाद्यंत्र के साथ सबसे लोकप्रिय फड़ है वो पाबूजी की फड़ रावट अथवा वाद्यंत्र के साथ। भैंसासुर की फड़, भैंस का रंग काला होता है तो भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़, ये जो भैंसासुर की फड़ है, भैंसासुर की फड़, ये भैंसासुर की फड़ है। ध्यान रखें, चोर चोरी करने से पहले इसका वाचन करते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक होता है पिछवाई, श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली की प्रमुख कला पिछवाई कला। कपड़ा होता है, कपड़े पे भगवान कृष्ण के चित्र होते हैं, वल्लभ संप्रदाय के चित्र होते हैं, दीवार पे श्रीनाथ जी की मूर्ति पीछे की तरफ टाक देंगे, इसलिए पिछवाई कला कहते हैं। तो बने रहे राजस्थान के साथ, बढ़िया स्मार्ट तरीके से आप लोगों को रिवीजन लेके चल रहा हूं। तो बिल्कुल रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। क्लास को लाइक और शेयर करते रहे, हमारे साथ जुड़ते रहे। थैंक यू।